कई भाई बहन गौ माता जैसे पवित्र अद्भुत इस श्रेष्ठ चलते फिरते तीर्थ को, मंदिर को जानवर तक कह देते हैं। एक बार भगवान भोले बाबा जी से माता पार्वती ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, एक बात बताइए, इस संसार में सबसे बड़ा जानवर किसको कहा जाए? तो भगवान भोले बाबा ने कहा कि हे पार्वती, जो मनुष्य गाय माता को पशु समझता है, गौ माता को जानवर समझता है, उससे बड़ा जानवर इस धरती पर दूसरा कोई और नहीं हो सकता। ये सामान्य बात नहीं है मेरे भाई बहन। कई माताएं हैं, कई भाई हैं, हम पूछते हैं कि भैया घर में कितनी गौ माताएं हैं, तो बड़े बड़े ऐसे लोग जो धर्मात्मा कहते हैं अपने आप को, ऐसे लोग जो मंदिर का पुजारी बतलाते हैं अपने आप को, ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत बड़े धर्म का ठेकेदार बताते हैं, ऐसे लोग जो अपने आप को भक्तिमय बताते हैं, उन लोगों का जवाब होता है कि दीदी हमारे यहाँ पर तो 4 जानवर हैं। विचार कीजिए मेरे भाई बहन, आज देश में एक दो नहीं, कई भाई बहन ऐसे हैं जो गौ माताओं को जानवर कह करके संबोधित करते हैं और इस तरह से गौ माताओं का अपमान करते हैं। जानवर नहीं, गौ माता इस भारतीय संस्कृति की जान है। गाय माता हमारी सनातन संस्कृति का प्राण है और गौ माता हमारे भारत की भाग्य विधाता है। गौ माता सारे सुखों की दाता है और गौ माता के चरणों में ही आनंद आता है मेरे भाई। अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं गौ माताओं की महिमा को। आइए छोटे से 2 प्रमाण आपकी सेवा में रख रहे हैं। जिन जिन भाई बहनों के मन में यह है कि गाय माता को कैसे वंदन किया जाता है, गौ माता तो सामान्य है, और कई लोग ऐसे भी हैं कि बछ बारस के दिन रोटी भी दे देंगे, पूजा भी कराएंगे और घर आएगी तो गाली दे के भगा भी देंगे। ये दोहरी नीति नहीं सीखनी चाहिए मेरे भाई बहनों। या तो प्रेम या फिर अपमान, दोनों में से एक ही कीजिए ना। हम सोचते हैं कि रोटी खिला दूंगी तो पुण्य मिल जाएगा, रोटी खिला देंगे तो पुण्य बढ़ जाएंगे, पाप मिट जाएंगे, और फिर कभी आए तो घर से भगा दो। ये तो मेरे भाई बहनों स्वार्थ है बहुत बड़ा। आइए जो प्रमाण हम जानना चाह रहे हैं कि वास्तव में गौ माता को क्यों सामान्य नहीं समझना चाहिए, क्यों गाय माता को माता का दर्जा दिया गया है, गाय माता को माता कहा गया है। मेरे भाई बहनों, आपने कभी सुना है बकरी माता? कभी किसी के घर में बकरी हो और कोई कह रहा हो हे बकरी माता? बोलो। भैंस माता, कुतिया माता, क्या सुना है? एक स्वर में एक बार बोलिए, हो सकता है गौ माताओं के कान तक आपकी आवाज पहुंच जाए। क्या सुना है? गौ माता। क्योंकि मेरे भाई बहनों इस बात का प्रमाण तो हमें मिल ही रहा है। बकरी के बच्चा जन्मता है तो मी मी आता है, घोड़ी के बच्चा जन्मता है तो हिन हिनाता है, गधी के बच्चा जन्मता है तो रेंकता है, कुतिया के बच्चा जन्मता है तो भोंकता है, हथनी के बच्चा जन्मता है तो चिंगाड़ता है, शेरनी के बच्चा जन्मता है तो दहाड़ता है, औरत के बच्चा जन्मता है तो रोता है, और भैंस का बच्चा कुछ नहीं करता, पड़ा पड़ा सोता है। लेकिन गौ माता का वत्स, गाय माता का बछड़ा जैसे ही जन्म लेता है और वह वत्स हम्बा राव करता है, प्रणव घोष निकलता है उस बछड़े के मुख से अपनी माता के लिए, और वह प्रणव घोष करके सारी दुनिया को बता देता है कि मेरी नहीं गावो विश्वस्य मात्र, सारे जगत की मां। प्रणव घोष करता है सारे संसार की मां। ये गौ माता सामान्य नहीं। अच्छा आप विचार करिए, इतने भाई बहन हैं जो सभी अपने घर में शुद्ध पानी पीते हैं, शुद्ध जल पीते हो कि नहीं? जिस बाल्टी में पानी भर के नहाते हो क्या उसका पानी पीते हो? बोलिए नहीं ना। शुद्ध पानी मांजे हुए लोटे में, मांजे हुए घड़े में रखते हैं फिर पीते हैं। और कई भाई बहन के घर में तो गंगा जल भी होगा, वो भी पीते हैं। मनुष्य की तन की प्रकृति है कि वह कितना भी शुद्ध जल पी ले, कितना भी पवित्र जल पी ले,
कितना भी निर्मल जल पी ले, वह जल शरीर में से होकर के जब गुजरता है, या तो गंदा मूत्र बन जाता है, पसीना बन जाता है, गंदा मूत्र बनकर के बाहर निकलता है। भले ही गंगा जल पिया था, मूत्र बन करके निकलेगा, गंदगी बन करके निकलेगा। लेकिन गाय माता की तरफ अगर हम विचार करें, गौ माता के बारे में हम विचार करें, तो गाय माताएं तो सड़कों का, खड्डों का, नालियों का भी पानी पी के अपनी प्यास बुझाती हैं। गौ माताओं के तन की प्रकृति देखिए मेरे भाई बहन, गाय माताओं के तन की प्रकृति देखिए कि वह गौ माता के शरीर में जब गंदे से गंदा पानी भी जाता है तो मेरे भाई बहनों, वह गंदा पानी भी मूत्र नहीं, गंगा जल यानी गौमूत्र बनकर के बाहर निकलता है। प्यारे भाई बहन, इतना पवित्र तन, इतनी पवित्र देह किसी और की नहीं हो सकती। यह पवित्र देह सिर्फ गौ माता की है, और जिनका तन इतना पवित्र है, जिनकी देह इतनी पवित्र है, वह गौ माता जानवर कैसे हो सकती है, पशु कैसे हो सकती है। मेरी भाई बहन, हम शुद्ध प्रसाद खा लेते हैं, अन्न जीमते हैं, लेकिन फिर भी वह प्रसाद मल बन जाता है, गंदगी बन जाता है। लेकिन गौ माता कचरा खाती हैं, चारा खाती हैं, और अंत में वह चारा भी गोबर बन करके निकलता है। गंदी से गंदी जगह पर भी गोबर का लेपन कर दिया जाए तो वह स्थान पूजा के योग्य माना जाता है, पवित्र माना जाता है। मेरे भाई बहन,